So hello everyone, welcome to my channel Chemaholic. So friends, आज मैं IIT JEE मेन एग्जाम 2019 पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन व्हिच वाज हेल्ड ऑन 8th of April. सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हर एग्जाम में आते हैं. हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज केमिस्ट्री, तो उसमें इतने पार्ट्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, बट हम ये देखेंगे कुछ ही टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा वेटेज लेता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के थ्रू, कि आपको ये समझ में आएगा कि बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नॉलेज से ही आप इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है. सो अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो जो है, द इक्वेशन इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. दिस इज आवर इक्वेशन वेयर दिस डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इज heat exchanged between the system and the surrounding, and W is our work done. Now this work can be done by the system and or on the system, and it changes sign with that. If it is work done by the system तो हमारा साइन होगा नेगेटिव. If it is work on the system तो होगा वो पॉजिटिव. सो इस साइन का इस ओवरऑल फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए. तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, हमसे पूछा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन थे, जैसा कि आपने देखा. हमें इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता होना चाहिए डेल्टा T इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है. अब आप देखो, हमारे पास फॉर्मूला में जो हमारे पास लॉ है, देयर इज नो टर्म लाइक डेल्टा T, बट हमें पता होना चाहिए डेल्टा T कभी भी 0 होता है तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है U से. इट मेक्स डेल्टा U ऑल्सो 0. इफ यू नो दिस थिंग, देन इस वैल्यू को अगर आप फॉर्मूला में या लॉ में पुट करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी Q प्लस W इज इक्वल टू 0, जिससे कि Q इज इक्वल टू माइनस W, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, राइट है ऑप्शन में. तो दिस कैन नॉट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं. साइक्लिक प्रोसेस. नाउ इन साइक्लिक प्रोसेस आल्सो डेल्टा U 0 होता है. अगर हमें ये कंडीशन पता है तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 है तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू कौन सी आएगी, Q इज इक्वल टू माइनस W, जो कि ऑप्शन में भी गिवन है. सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V इज इक्वल टू 0, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 होता है, विच मेक्स इट आइसोकोरिक. अब आप देखो, देयर इज नो टर्म अगेन लाइक डेल्टा V इन दिस लॉ. इफ वी सी केयरफुली, हमें पता होना चाहिए वर्क डन जो है इट इज इक्वल टू माइनस P डेल V. आपके पास डेल्टा V की वैल्यू है विच इज 0. पुट दिस 0 वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, सो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 0. अब अगर हमारे पास वर्क डन 0 आया है, इस वर्क डन की 0 वैल्यू को अगर आप लॉ में पुट करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी डेल्टा U इज इक्वल टू Q, जो कि अगेन ऑप्शन में गिवन है, बट हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. अब आप देखो, अगर आपने फर्स्ट 3 एक्यूरेसी के साथ किए हैं, सो आप डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. जस्ट फॉर द रिकन्फर्मेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ चलते हैं. सो एडियाबैटिक जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है Q इज इक्वल टू 0. हमारे पास जो हीट एक्सचेंज है सिस्टम में वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 0, विच मेक्स इट एडियाबैटिक. इसको अगर आप लॉ में पुट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W, विच इज डेल्टा U इज इक्वल टू W. नाउ आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है इट इज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, बट आपका आंसर आ रहा है प्लस W. हमें रिकन्फर्म भी हो गया दैट दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड थर्मोडायनेमिक्स के लॉज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इस कंडीशन बेस्ड पे आते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
उसमें हमारे पास 4 क्वांटम नंबर दिए गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स के। हमें देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है इंक्रीजिंग एनर्जी का। सो अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, L की वैल्यू 2 है, विच से L की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड ईच कॉरेस्पॉन्ड्स टू S, P, D, F लाइक दैट। अब आप देखो हमारे पास L की वैल्यू 2 है तो हमारे पास ऑर्बिटल हो जाएगी D। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, L की वैल्यू इज 2, दैट मीन्स अगेन 3D। M एंड MS की वैल्यू भी सही है, नो प्रॉब्लम, वो हमारा ये नंबर चेंज नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4 एंड L की वैल्यू 1 विच मीन्स P ऑर्बिटल। लास्ट ऑप्शन में 3 एंड L की वैल्यू 1 मीन्स P ऑर्बिटल अगेन। नाउ हमारे पास चारों ऑर्बिटल्स आ गई हैं, हमें निकालना है किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है और एक ऑर्डर क्रिएट करना है। एनर्जी निकालने के लिए हमें n+L वैल्यू निकालनी होगी। देयर इज अ रॉफ-बाउस रूल व्हिच सेज दैट मोर द n+L वैल्यू मोर इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल। हम यहाँ पे n+L वैल्यू निकालते हैं इन चारों ऑर्बिटल्स की एंड देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है। सो 4 + 2, सो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगी वैल्यू 6। सिमिलरली विल डू इट फॉर 3D ऑल्सो और हमारे पास वैल्यू आएगी 5। 4 + 1 फॉर दिस L वैल्यू 1, so हमारे पास अगेन 5 एंड 3 एंड P का हमारे पास आएगी 4। इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से देखें कि कौन सी ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होती है, तो हमें पता है जिसकी n+ वैल्यू सबसे कम होती है सबसे पहले उस ऑर्बिटल को फिल किया जाता है एंड उसका ऑपोजिट हमारी एनर्जी हो। सो 3p ऑर्बिटल लोएस्ट n+L वैल्यू है, उसके बाद 4p एंड 3d की वैल्यू n+L सेम है, बट अगर हमारे पास n+L वैल्यू सेम आती है तो हम उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं, जिसका n लोएस्ट होता है वो सबसे पहले फिल होती है एंड लास्ट में हमारे पास आएगा 4D। ये जो ऑर्डर आया है ये ऑर्डर आया है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में जा रहा है जिसकी एनर्जी लो है। इसका मतलब अगर 3p की एनर्जी सबसे लो है एंड सबसे हाई एनर्जी है 4D की, हमें क्वेश्चन में निकालनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब इसी ऑर्डर को अगर हम अपोजिट करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4D, 4p, 3D एंड 3p। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कॉम्प्लेक्स हमारे पास दिए गए हैं, हमें पहले से बता दिया गया है कि ऑल आर लो स्पिन। हाई स्पिन एंड लो स्पिन की बात तब आती है जब हमारे पास d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, दैट मीन्स जब वो Eg और T2G में डिस्प्लिट हो जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी गिवन वैल्यू है दैट चारों कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन में हैं, इसका मतलब चारों के इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। पांचों ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे आती हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड 2 orbitals above split हो जाती हैं. These are called Eg and it is called T2G. If electrons are filled in this T2G orbital, then the complexes are called low spin. If they are high spin, तो electrons first इसमें fill होकर इसमें जाते हैं, so then they are called high spin. Let's now see how we have to attempt this type of question. So इस question में सबसे पहले हमें इन सब की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है n+2 एंड दिस n इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम एंड 6 साइनाइड आयंस अटैच्ड हैं एंड ओवरऑल चार्ज है 4-। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वेनेडियम का अगर मैं स्टार्ट करूं सो एटॉमिक नंबर इज 23 एंड इफ इट इज 23 देन आई विल राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन लाइक 3D एंड 4s सबसे पहले लिख दें। 3D 3 को हम सबसे पहले यहाँ पे, NS2 को यहाँ पे। ये एक शॉर्टकट है टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास है FeCN6, एटॉमिक नंबर इज 26। डोंट वरी अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता है इसे कैसे लिखना है। थर्ड हमारे पास है रुथेनियम और NH3 6 एंड 3+। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर नहीं भी पता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये आयरन के ग्रुप में आता है, तो आयरन का ग्रुप का इसका मतलब जस्ट एक प्रिंसिपल वैल्यू इंक्रीज हमें करनी है, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24। अब मैं लिखती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन मैं लिखूंगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कैसे निकालते हैं। पुटिंग द एक्स वैल्यू यहाँ पे
मुझे पता है ये -1 चार्ज कैरी करता है एक साइनाइड आयन, तो इट विल बी x - 6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है मेरे पास 4 नेगेटिव, तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 6 - 4 विच इज़ 2। इसका मतलब यहाँ पे जो वेनेडियम है वो +2 चार्ज में मौजूद है। सिमिलरली मैंने अगर आयरन का निकाला, इट इज x - 6 इज इक्वल टू 4, नाउ इट विल बी आयरन 2+। रुथेनियम का NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ओवरऑल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स का होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सो रुथेनियम विल बी Ru3+। क्रोमियम का अगर मैं निकालूं, अगेन न्यूट्रल लिगेंड, सो इट विल बी क्रोमियम 2+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है जो कि मैंने एटॉमिक नंबर से निकाली थी, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास आ गई है। अब मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं? सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज उसने कर चुके हैं, से वेनेडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आई विल रिमूव। तो T2G का मैं अगर ऑर्बिटल बनाऊं तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे विच विल गिव मी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज 3। देन अगर आयरन की बात करें तो ये 3d6 लो स्पिन में फुली फिल होके T2G को फुल फिल कर देंगे एंड मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा 0। रुथेनियम में अगर हम देखें तो इट इज 3+ चार्ज 4d5 मेरे पास बचेगा, तो ये कुछ इस तरीके से फिल होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 1। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम में भी +2 चार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2। प्लीज एक बार ये अपनी रफ नोटबुक में करके देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिलो लिख सकते हैं। मेरे पास अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे ज़्यादा स्पिन वैल्यू उसकी आएगी 0 में स्पिन ओनली वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 के केस में 3 से कम आएगी एंड 2 के केस में ये 3 से कम आएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हों तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस अकॉर्डिंग मेरे पास जो ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा V2+, देन मेरे पास आएगा क्रोमियम, देन मैं जाऊंगी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज रुथेनियम की तरफ एंड देन लास्ट में आयरन। बहुत ही कामली क्वेश्चन करना है, वी शुड नॉट हरी अप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के पार्ट से क्वेश्चन आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, विच ऑफ दिस ऑप्शन इज एक्चुअली हजार्डियस टू द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज यूजिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज हजार्डियस टू द एनवायरनमेंट। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर। सो इसका जो ग्राफ है ये log x/m और log p के बीच में ड्रॉ होता है। x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n, ये इसकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इस p वैल्यू की जगह कभी कभी इक्वेशन में हम इसको c से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log x/m इज इक्वल टू log K+1/n पावर एंड देन log p। अब हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इट सेज y इज इक्वल टू mx + c। अब ये मेरे पास c है, मुझे पता है जो मेरा x है वो है log p, तो ये मेरा log p होगा एंड ये मेरा होगा m। x/m इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दिस इज माय क्वेश्चन कि x/m वैल्यू जो है, अब आप देखो दिस वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू लुक्स लाइक दिस, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसका मतलब दिस कांस्टेंट इज नॉट देयर। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो इक्वल टू साइन इज विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन। दिस वैल्यू आई नीड टू फाइंड, 1/n वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ये जो मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे 1/n वैल्यू गिवन है, क्योंकि मैं 1/n वैल्यू इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकती। अगर मैं इसका लॉग लेती हूँ तो ये 1/n सेपरेट हो जाता है, राइटिंग ऑन वन साइड, तो मैं आई विल पुट दिस log K0 की प्रोपोर्शनैलिटी साइन की वैल्यू चाहिए मुझे। 1/n विल बी इक्वल टू log x/m। इस log p को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊं तो ये मुझे 1/n की वैल्यू दे देगा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, तो इसके लिए मुझे ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। log x/m ग्राफ में गिवन है, इट इज कैरिंग द डिस्टेंस टू दिस वैल्यू, एंड log p
दैट मीन्स एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस कैरी कर रहा है 3, तो मेरे पास यहाँ पे 1/n की वैल्यू आएगी 2/3, तो इट विल बी इक्वल टू p⁻²/3 जो कि मेरा होगा करेक्ट ऑप्शन। सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं इसकी इक्वेशन बेस्ड ही आते हैं। So guys, thank you so much for watching. To see more such informative video lessons of chemistry, do subscribe my channel Chemaholic. Those who have not done it yet, so please become a part of this chemistry community and do subscribe now. Also, don't forget to press the bell icon so that you get the on-time notifications of my next video. Also, do like my videos, share it with your friends, and don't forget we have to be positive because we have got Chemaholic.